जलन। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर इसने कारपेट की रंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर इसने स्टोर को बंद कर दिया। अपनी मतवरम और सुर्ख आंखों से इसने कमरे में एक नजर दौड़ाई, जैसे वो कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर इसने जोगर्स पहने और इनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेटकर घेरा बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से एकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियां उतरते हुए इसे अपनी नाक से कोई चीज बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर इसने अपनी ऊपरी होंठ पर रखा। इसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। इसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी के बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। इसके पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। इसने अपनी ट्राउजर की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपने पोरों पर लगा हुआ खून साफ किया। इसके बाद इसी रुमाल के साथ इसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ किया। इसे अपने हलक में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। इसने खंकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। इसे अब अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरी सांस लेकर इसने इस घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े इसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सिर उतारने के लिए कदम बढ़ाए। वह एकदम ठिठक गया। इसकी नाक में अजीब सी सुनसुनाहट हुई। फिर एकदम कोई चीज पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेइख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में इसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो इसे देखता रहा। गाफ क्लब में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साल सालार सिकंदर भी अंडरस्टैंड की कैटेगरी 7 अंडर पेयर के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर के नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए इस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचे, जिसमें इस साल इन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। इनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 125 IQ लेवल के हमें इस बच्चे का मुकाबला करना इनमें से किसी के लिए मुमकिन था भी नहीं। फखरी अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाईं तरफ बैठी हुई अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गल्फ में इसकी 13वीं और इस साल की 4थी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखती हो तुम। इसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शोहर से कहा, जिसकी नजर इस वक्त मेहमान खसूसी ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थी। सिर्फ गल्फ और क्यों, और तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा जब सीट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बेट अगर इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी इस वक्त इसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरी अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में मौजूद दूसरी सीट पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। इनकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावा पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था। वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। इसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गाफ कोर्स पर 18 होल पर खेला जाने वाला गाफ का मैच याद आया। रफ में इत्तफाकन गिर जाने वाला एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस स्क्रीन पर लाया था, इसने जुबैर को मोह हैरत कर दी। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा 18 होल की इस खात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था कि इसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ से खेली जाने वाली शॉट ने अगर इसे मोह हैरत किया तो सालार सिकंदर के पुटर्स ने इसे दम बखूद कर दिया। गेंद को होल में जाते हुए देखकर इसने कल्ब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और इसके होल के दरमियान मौजूद फासले को मापा था, जिसे बेयकीनी से सर हिलाते सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छे नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कबड्डी केड़ी को देखा, जो गोल्फ कार्ट पकड़े सालार को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। अब ये अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने इस तरह से अंदाज में क्लब की केड़ी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में न जाती। केडी ने बड़े मामूल के अंदाज में इन्हें बताया, आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। केडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फखरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी।
अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अगली बार की जगह का इंतखाब भी मैं करूँगा। ज़ुबैर ने कुछ खफत के आले में अपनी बहन के साथ सराय की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी वक्त किसी भी जगह। इन्होंने सालार की तरफ अपने भाई को पूरे एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीवी और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। इन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार ने मुस्कुराया, किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। इस बार इलेक्शंस में मैं इससे हारा हूँ, मगर वो अगर किसी से गाँव का मैच हार गया तो इसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा, इसने इनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज़ लफ्ज़ पर जोर देते हुए इसे दोहराया, मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम करना पड़ेगा।